जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम राव नईम अहमद आपके साथ एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कोशिश करूँगा कि मैं आपको लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने के कुछ टिप्स दिए जाएँ ताकि आप अपने और अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो हमारे यहाँ माशरे के अंदर सुबह निहार मुँह पानी पीने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट पेनिट्रेट कर गया है कि हर बंदा उसको सवाब समझ के अप्लाई कर रहा है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सबसे बड़े हकीम हैं, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में सुबह नहर मुँह पानी का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कहीं आपने हुक्म सादर फरमाया। सारी उम्र आपका एक मामूल रहा कि रात को 5 खजूरें लेते, उनको तोड़कर गुठली और वो खजूर का गुदा तकरीबन आधे गिलास पानी में भिगो देते और सुबह उठकर फजर के टाइम हाथ से मल कर खजूर की गुठली को निकाल देते, पानी और वो गुद्दे का इस्तेमाल कर लेते। तो इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ये अमल करेगा इस तरह, दिन भर ना तो उसके ऊपर कोई जादू असर करेगा, ना कोई ज़हर असर करेगा और एनर्जी वाफर मिकदार में आएगी। अब यहाँ लोगों के ज़हन में आता है कि खजूर गर्म है, तो इसकी एक तकसीम है। देखिए, खजूर का मज़ाज गर्म खुश्क है, उसकी जो गुठली है वो सर्द खुश्क मज़ाज रखती है। इसी तरह पानी जो है सर्द तर है। तो रात को जब इनको भिगोते हैं ना हम 6 से 7 8 घंटे मैक्सिमम, तो उसके बदले में एक ऐसी चीज़ जनरेट होती है जो इंसानी जिस्म के इंतहाई करीब होती है मज़ाज के हवाले से। तो इस मशरूब को इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं कि खाना। अब खाना खाने का जो तरीक़ाकार है कि कोशिश करें 1 या 2 घूँट छोटा पानी पहले ले लें, ताकि सिस्टम एक्टिवेट हो जाए कि जिस्म के अंदर कोई चीज़ आने लगी है। सालन को, रोटी को ठंडा करके शुरू करें खाने के लिए। गरम-गरम नहीं खाना, लुक़मा छोटा रखें और उसको चबाएँ। दाँतों का इस्तेमाल सही करना चाहिए ना हमें, ऐसा तो नहीं करना कि हम जहालत वाले काम करें कि 1 मिनट के अंदर 3 रोटियाँ हमारे अंदर चली जाएँ। इज्तमाही तौर पे भी लोग ये हरकतें करते हैं कि कोशिश करते हैं कि ज़्यादा किसी से खा लें। बाद में फक्की, दवाइयाँ, नुस्खे, टोटके इस्तेमाल करते हैं जब बदहज़मी आती है। तो खाने का सही तरीका ये जो है, लुक़मा छोटा रखें, चबाएँ, जब खाने का सेंटर हो जाए आधा गिलास या मैक्सिमम 1 गिलास पानी चार्ज कर लें, पी लें। इससे ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। और सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं लेंगे आप ऐसा, क्योंकि आप देखते हो कि अक्सर लोग खाना खा के फ़ौरी सर्दी लगने की शिकायत करते हैं। उसकी वजह यही होती है, जो हम जनरल मिस्टेक करते हैं कि खाने के साथ पानी ज़्यादा पी लेते हैं और उसकी सर्दी की वजह से हमें फ़ौरी जो है ना हमारा बॉडी के अंदर टेम्परेचर डाउन हो जाता है और हमें सर्दी का एहसास होने लग जाता है। इसी तरह जब आप खाना आधा खा लें, जो मैं बता रहा था, पानी पीकर दोबारा रोटी खा लें अपनी। और जी, खाने के बाद पानी नहीं पीना, इसी पे मैं बात कर रहा था। और दोबारा खाना खा के अगर प्यास लगे तो कम से कम 1 घंटे का गैप रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से मना फरमाया कि खाने के लास्ट में जो बंदा पानी पीता है, उसको सीने की जलन है, मिर्चों वाले डकार हैं, सांस का फूलना है, कमर में थकावट का एहसास, पिंडलियों में थकावट का एहसास, ऐसे काफ़ी सारे अमराज आ जाते हैं। तो लेकिन यहाँ हम लोगों को मना करते हैं तो वो बड़ी ढिठाई से हमें बताते हैं कि भाई हमारी आदत बनी हुई है, हमें मिर्चें लगती हैं, हम पानी पीते हैं वगैरह वगैरह। तो एक तो ये खाने का तरीका, आप कोशिश करें कि इसको डे बाय डे ज़रा थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। तो इसके साथ ही आप देखेंगे कि एक नुमाया फ़र्क आएगा कि आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो हम जो मैप्राजोल साल्ट के कैप्सूल जो मुख्तलिफ नामों से दस्तियाब ना मार्केट में खाते हैं, या फक्की पी रहे हैं, ठंडा दूध करके इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं हार्ट बर्न के लिए, यानी कि सीने की जलन वगैरह अगर रिमूव करने के, तो ये इंशाल्लाह ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब अपने आप को चेंज करेंगे। और सबसे अहम बात ये है कि हमारे यहाँ किसी चीज़ खाने का कोई टाइमिंग का तस्वर ही नहीं है। फ्रूट खा रहे हैं, सैलड खा रहे हैं, रायता चटनी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश जूसेस हैं। तो आप क्या करते हैं कि अक्सर लोगों के घरों में मैंने देखा कि आधी रात को बैठे केले खा रहे हैं, सैलड ले रहे हैं, रायते का इस्तेमाल है, सुबह निहार उठ के सेब खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, कॉफ़ी है, पता नहीं क्या अल्ट्रम पल्ट्रम सारा कुछ ही करते हैं। फिर कहते हैं कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। देखें, जब आप नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो ऐसे तमाम फूड सिस्टम जो आप अप्लाई कर रहे हैं ना, आपको फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान करता है। 30 साल की उम्र तक तो आपके अंदर एक जोश वलवला है, आपको हर चीज़ हज़म भी हो रही है, ज़माने को आप अपनी उंगलियों पर नचाने को माहिर समझते हो अपने आप को, सगे माँ बाप से भी अपने आप को ज़्यादा
समझते हो कि आप बहुत ज़्यादा इल्म रखते हो, उनको इल्म ही कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो ये मर्ज़ के हवाले से भी ऐसे ही कि 30 साल के बाद जब तब्दीली आती है ना, मर्ज़ आ जाते हैं, फिर आपको पता चलता है, फिर आप कहते हैं यार ये क्या हो गया। हालांकि कोई भी मर्ज़ जो है फ़ौरी नहीं आता, इसको आने के लिए एक अरसा दरकार है। तो कोशिश करें कि जो भी सैलड है, रायता है, फ्रूट है, फ्रेश जूसेस हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जिस्म को सपोर्ट करें, हमारी आँखों की चमक बढ़े, चेहरे का कलर फेयर हो, एक्टिविटी हमारी ज़बरदस्त हो। तो कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों को असर और दोपहर 12 बजे के दरमियान में इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपके बॉडी के अंदर जब यूटिलाइज़ होंगी तो आपको फ़ायदा भी देंगी। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में से ये जो जंक फूड है, फ़ास्ट फूड है, बेकरी का आर्टिकल है, ये तमाम आर्टिफिशियल फ्लेवर ये रिमूव करें। जी हाँ, देखें कि पहले जो है ना रेस्टोरेंट हो गया या होटल वगैरह के किचन के अंदर जो वो खाने तैयार होते थे, नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, गरम मसाला का इस्तेमाल था, लेकिन अब उनकी जगह केमिकल आ गया ड्रॉप्स की शक्ल में। तो 2 कतरे डालते हैं, नमक का जायका आ गया, 3 डाल दिया, मिर्च का आ गया, और वो केमिकल हैं जो हमारे एक दफ़ा खून में शामिल हो जाएँ तो ये मुसलसल उसके अंदर ट्रैवल करते हैं। ये बॉडी से अपनी मर्ज़ी से वॉश आउट नहीं हो सकते। तो ऐसा बंदा जिसने ये खाना खाया हो जिसके अंदर ये केमिकल शामिल थे, उसकी हालत एक नशे की तरह हो जाती है। जब उसके सामने उस खुराक का ज़िक्र किया जाता है, तो फ़ौरी उसके सिस्टम के अंदर एक ख़्वाहिश पैदा होती है कि मैं उसको खाऊँ। तो इसलिए बराए मेहरबानी कोशिश करें खुद को भी, अपने बच्चों को भी इन तमाम जंक फूड, फ़ास्ट फूड जो हैं, केमिकल से भरा हुआ जो सिस्टम यहाँ अप्लाई हो रहा है सोसाइटी के अंदर, बचाएँ। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक बड़ी अमाउंट सेहत के हवाले से जो डॉक्टर, हकीम या कोई भी ऐसा तबका जो आपसे ले जाता है, इससे बचत होगी। तो एक तो ये बड़ी अहम बात थी। और कोशिश करें कि जब भी आपने खाना खाया तो 40 कदम तो लाज़मी चलें। एक लंबी वॉक की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ार्म के ज़रिए नुस्खे शेयर किए जाते हैं, नशर किए जाते हैं मैं कहूँगा, और वो इज्तमाही तौर पे होता है। तमाम पाकिस्तानियों के लिए वो नुस्खे हैं। आप ये बताएँ कि आप माशाल्लाह समझदार हैं। हर बंदे का मज़ाज एक दूसरे से अलग है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, एज फैक्टर अलग है। अगर एक नुस्खे से मुझको फ़ायदा हो गया, एक बच्चा जो 7 साल का है, एक वो बूढ़ा जो 95 साल का है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा। तो खुदारा ऐसे नुस्खे इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे मालिज से ज़रूर रब्ता करें, ताकि वो आपको बता सके कि ये जो नुस्खा बताया गया है, जो आपने कॉपी किया है, सिर्फ़ फ़वाइद को मद्देनज़र क्या आपके बॉडी को सूट करेगा, क्या आपको फ़ायदा होगा। तो फिर ऐसा ज़रूर करें जिससे आपको फ़ायदा हो। लेकिन कोशिश करें कि ऐसे तमाम नाम नहाद जितने भी हुक्मा हैं, जो पैसे कमाने के लिए जिन्होंने प्लेटफार्म का सहारा ले लिया, जिनके उस्ताद कोई नहीं है, किसी इदारे में वो पढ़े नहीं हैं, कोई उनके पास डिग्री नहीं है, सनद नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, टोटके के ऊपर उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया व्यूज़ बढ़ाने के लिए। इनसे बचें। जी, दोबारा फिर वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से बात शुरू की थी। तो जो लोग सुबह नहार मुँह पानी पीने के आदी हैं ना, ठंडा पानी हो या फ्रेश जूसेस पी रहे हैं, आर्टिफिशियल जूसेस पी रहे हैं, लस्सी पीने के आदी हैं, तो उनके जिस्म के अंदर मखसूस किस्म का एक क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और वो क्या होता है कि जिस्म के अंदर सर्दी बढ़ जाती है मैदे के अंदर, और जब ये मैदे के अंदर सर्दी बढ़ेगी तो मर्ज़ों की बाकायदा एक चैन है जो आने वाले वक्त में आपको डिस्टर्ब करेगी। लेकिन सडनली सबसे बड़ी चेंज क्या आती है कि जो लोग सुबह नहार मुँह पानी पीने के आदी हैं, उनकी याददाश्त डैमेज होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रात को ख्वाब देखा, सुबह उठ के भूल गए, रात खाने में क्या खाया था, रोटी याद है, सालन याद नहीं है, बच्चों को आवाज़ दे रहे हैं तो नाम भूल जाते हैं, कोई चीज़ रखी है वो ढूंढी जा रही है, रखी कहाँ थी, मिल कहाँ से रही है। तो ये जो ना काफ़ी सारे इशू बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा एक मैसेज दिया गया है कि पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। देखें, अगर आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है कि आप एक वक्त में एक बाल्टी पानी पी सकते हो तो पी लें, अगर जिस्म की डिमांड है। लेकिन बिला वजह पानी जो आप पी रहे हो ना, डॉक्टर कह रहा है कि 32 गिलास करें, मीडिया भी आपको फोर्स कर रहा है, आर्टिफिशियल बाबे हैं,
ऐसे वो हुक्मा जिनका कोई उस्ताद नहीं है, पढ़े नहीं है कहीं, वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से कि पानी पिएँ। तो ये सारी बातें जो जहालत पे मबनी हैं। जब आप अपने बॉडी के मुताबिक पानी पी रहे हैं, बॉडी उसको डिज़ोल्व कर रहा है, जिस्म को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बिला वजह जो आप पानी पी रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी जो आप ले रहे हैं, उसको वॉश आउट करने के लिए गुर्दों को बार बार एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और जब गुर्दे बार बार एक्स्ट्रा ये काम करेंगे जिसकी आपको जिस्म को ज़रूरत नहीं, तो वो वक़्त से पहले कमज़ोर हो जाएंगे। और जब कमज़ोरी वाक़ होंगी आपके गुर्दों के अंदर, तो बेशुमार पेचीदगियाँ जिस्म में आएंगी, लेकिन आपको समझाने वाला कोई नहीं है। देखें, पाकिस्तान की अगर बात करें, यहाँ हर तीसरा बंदा हकीम है। औरतें वो घरों में हिकमत कर रही हैं मॉर्निंग शो देख देख के। देखें, मिसाल के तौर पे एक मैं बात बताऊंगा आपको, बड़े मज़े की बात है ये। अगर आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए और आप पंचर लगवाने चले जाए ना, उस दौरान अगर आपको खांसी आ जाए, तो पंचर लगाने वाले ने पंचर बाद में लगाना, 3 नुस्खे तो उसने आपको दे देने। इतना सस्ता प्लेटफार्म है यहाँ पे कि आपको हिकमत के नुस्खे प्रोवाइड किए जाते हैं यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, मॉर्निंग शोज़ हैं, मुख्तलिफ यानी के ज़रिए हैं। लेकिन ऐसे बेशुमार लोग जो हैं बग़ैर किसी उस्ताद के और बग़ैर किसी मुस्नद इदारे के पढ़े हुए नहीं हैं। तो अब बात करते हैं सर्दियों के बारे में। मौसम जैसे चेंज हो गया आपके सामने, हमारे घरों में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारा असासा है, जिनसे हमने चलना सीखा, जिनसे हमने बोलना सीखा, जिनको अब हम आँखें दिखाते हैं और ये समझते हैं कि जितना हम जानते हैं हमारे बुज़ुर्ग नहीं जानते। ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जितना प्यार मोहब्बत हमारे वालिदैन हमसे करते हैं ना, कायनात में और कोई भी तीसरा बंदा इसका दावा नहीं कर सकता। जितनी फ़िक्र इनको है ना हमारे गर्मी सर्दी की, भूख प्यास की, किसी तीसरे को नहीं हुई कभी भी। और जो ये हमारे से समझाने की, हमें समझाने की कोशिश करती हैं, बाप की वो डांट डपट का तरीका हो, उसके ज़रिए हो, माँ की ममता भरी आवाज़ हो, हमारी भलाई के लिए होती हैं। इनके पास ज़िंदगी का तजर्बा है। ये हमें वो बातें सिखाएंगे जो हमारे मुफाद के लिए हैं, जिससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अफसोस, सीखने का ये दरवाज़ा तो हमने खुद ही बंद कर लिया। बहरहाल, तो बुज़ुर्गों के बारे में जो मैं बात कर रहा था कि जो हमारे असासा हैं, सर्दियों में कोशिश करें कि उनको काले चने का शोरबा, मटन, फ़िश, देसी चिकन या वेजिटेबल इनमें मिक्स करके थोड़ा सा शोरबा, यखनी या सूप की शक्ल में इनको लाजमी दें रात को खाने के 2 घंटे बाद, ताकि ये एनर्जेटिक रहें। और इसी तरह कोशिश करें कि 40 साल के बाद हर बंदा ये इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पर नट्स का इस्तेमाल कर लें, ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर लें, लेकिन यहाँ एक गलती नहीं करनी। बहुत सालों से हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। गर्मियों में तो होती है ना कि रात को सोते वक्त ठंडा पानी का इस्तेमाल है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, दूध सोडे हैं। और सर्दियों में हम लोग जो एक गलती करते हैं कि रात को सोते वक्त गाजर का जूस है, माल्टे का है, मौसम्मी का है, चकोतरे का है या गन्ने की रूह है, वो इस्तेमाल करते हैं। और फिर आपने देखा भी है, आपके इल्म में भी है कि हर तीसरे घर में अगर कोई डेथ हो रही है तो उसकी वजह जो सामने आ रही है ना, वो हार्ट फेलियर की है। वो बुनियादी गलती हम यही करते हैं कि ठंडा पी के सो जाते हैं, नींद के दौरान ब्लॉकेज आती है और हार्ट फेलियर हो जाती है, फिर डेथ हो जाती है। तो खुदारा अपने आप को चेंज करें, अपने ऊपर तरस खाएं, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का ख्याल करें और किसी भी ऐसी मुसीबत में अपने आप को ना डालें जो हॉस्पिटल का चक्कर लगवा दें। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं, आप इसको समझेंगे, अमल करेंगे, ज़िंदगी में चेंज आएगा। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से मज़ीद जो है मामला जो हैं सेहत के हवाले से वो आपके बेहतर हो जाएंगे। देखें, सीज़नल फ्रूट्स और सब्ज़ियां जो हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें। और सब्ज़ियों के अंदर जो सब लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाली है ना, उनमें घिया कद्दू है, घिया तोरी है, टिंडे हैं, शलजम है, मूली है, मेथी है, गाजर हैं, मटर हैं, काले चने का शोरबा है जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, मसूर की दाल हो गई। तो ये लाजमी इस्तेमाल करें। खुशक सालन ना आप कम से कम इस्तेमाल करें। और घर में भी जो आप लोग खाना बनवा रहे हैं, तो उसके अंदर भी कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर जैसे चाइना नमक है या खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल औरतें करती हैं,
सालन में टेस्ट देने के लिए, हैरान करने के लिए अचार डाला जा रहा है, नींबू का इस्तेमाल है, इमली का इस्तेमाल है, आलू बुखारा है, अनार दाना है, दही है और टमाटर का बेजा इस्तेमाल है। इनसे आप उनको मना करें कि ऐसी चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ रखें। जी अच्छा जी, ऐसे वो लोग जो 40 साल के हो गए हैं और बकाया अपने जो साल हैं अल्लाह पाक ने 15 साल लिखे हैं, 20 हैं, 25 साल हैं, 30 साल हैं, किसी डॉक्टर और हकीम के बगैर आप अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो खुदारा यहाँ आकर अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। कोशिश करें कि मैक्सिमम शोरबे वाले सालन इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक बार काले चने का शोरबा, मसूर की पतली सी दाल बना लें, छोटे पाए का शोरबा भी चल सकता है, इसी तरह देसी चिकन का शोरबा चल सकता है। जहाँ अल्लाह पाक ने आपको आपके जेब के मुताबिक हिम्मत दी है, अपने आप पे आप थोड़ा-सा सिस्टम को ज़रा इन्वेस्ट करें सेहत के हवाले से, क्योंकि आपके ऊपर तो ज़िम्मेदारी है ना। कब तक आप इंजेक्शन लगा के, गोलियाँ खा-खा के खड़े हो जाएँगे काम के लिए, घर की मुश्किलात को कम करने के लिए, लेकिन फिर आखिर आपको चारपाई पे आना पड़ेगा। इसलिए अभी टाइम है, अपने आप को चेंज करें, थोड़ी-सी तवज्जो दें अपने ऊपर, खाना थोड़ा-सा मैनेज करें, तो इंशाल्लाह इसका आने वाले वक़्त में आपको भी फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा। जी, अगर जो इन बातों पे आप अमल करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ाइनेंशियली तौर पे भी आपको फ़ायदा होगा। एक बड़ी अमाउंट जो मंथली आप डॉक्टर को, हकीम को या होम्योपैथिक डॉक्टर को देते हैं ना, उससे बचत हो जाएगी। जाएगी नहीं, वो बच्चों पे इस्तेमाल होगी। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ना, इन लोगों को आपकी सेहत या आपके साथ कोई गर्ज़ नहीं है। इनकी नज़रें आपकी जेबों पर हैं। ये आपको कभी नहीं बताएँगे कि आपने खाना क्या है, पीना क्या है, लाइफ़स्टाइल क्या होना चाहिए। ये तो आपको सुनते भी नहीं है ना, आप घर से प्लान करके जाते हैं कि मैं ये कहूँगा, वो कहूँगा, ये आपको टाइम ही नहीं देते। दवाई दी, आपको फ़ारिग कर दिया, क्योंकि मकसद तो सिर्फ़ पैसा कमाना है। तो खुदारा आप होश के नाखून लें, अपने आप को चेंज करें, ताकि इन लुटेरों से भी अपने आप को बचा सकें और अपने बच्चों को भी महफूज कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटी सी काविश है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे, मेरे इल्म में भी इजाफ़ा फ़रमा दे और आप लोगों के इल्म में भी इजाफ़ा फ़रमा दे। अस्सलाम वालेकुम।